तो दोस्तों कल हम लोगों ने एज के 7 क्वेश्चन देख लिए हैं जिसमें एक टाइप ख़त्म हुआ था। ठीक है, आज आगे देखते हैं जिसमें 8 नंबर से स्टार्ट है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। ठीक है, यदि वर्तमान में दोनों के उम्र का योग 75 वर्ष है तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कल के क्वेश्चन में देखे थे कि वहाँ पे हम लोग को वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था और क्या रहता था, योग देखना होता था। तो यहाँ पे योग तो दिखा हुआ है, दिया हुआ है, लेकिन अनुपात नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आपका डेडलाइन होगा वो यही है कि आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। ठीक है, इससे समझेंगे। यहाँ पे हमको अनुपात दे रखा है तो कैसे, जैसे उसके पिताजी बोल रहे हैं कि आज जो तुम्हारी उम्र है, जैसे मान लेते हैं कि आज उसके पुत्र की उम्र 15 वर्ष है। ठीक है, तो उसके जन्म के समय उसके पिता की उम्र उतना ही होगी, यानी कि कितना होगा, 15 वर्ष होगा। ठीक है, और उस टाइम में अगर जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय उसके पिता की उम्र, ठीक है, पिता की उम्र 15 वर्ष थी, तो अभी कितना होगा, तो अभी 15 वर्ष बीत चुका है। क्यों, क्योंकि उस टाइम में बच्चा का उम्र क्या था, उसके बेटे का उम्र क्या था, 0 था, है ना। तो जब ये 15 वर्ष पार किया तो इसका 15 साल हो गया, और उस टाइम में उसके पिता का उम्र 15 साल था और ये भी 15 साल पास किया, है ना, 15 साल पास किया, यानी कि इसका कितना उम्र हो जाएगा, ये 30 उम्र का हो जाएगा। तो यही डेडलाइन है दोस्तों कि क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे फट से, हमको तो बस 2-3 सेकंड में बनाना है, तो इतना लोचा लपाचा करेंगे तो मेरे लिए गलती हो जाएगा, है ना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ये जब क्वेश्चन में आपको दिखे तो आप क्या करिए, दोनों को उम्र का जो है अनुपात, यहाँ देखिए अगर अनुपात आप निकालिएगा तो क्या निकल रहा है, 1, 15 से जब कटाइएगा तो 1 बार में और इसको कटाइएगा तो 2 बार में। अनुपात का मतलब क्या होता है, जो रियल नंबर होता है ना उसको सबसे छोटा करके कटा लेने को ही अनुपात बोलते हैं। तो देखिए 1:2, ठीक है, यानी कि बोले तो पहले अगर फादर को रखेंगे तो 2:1 निकल करके आ रहा है। तो हमेशा ही इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि फटाक से आपको क्या कर लेना है, फादर, जैसे भी बोले थे पहले क्या है, फादर है, फादर को लीजिए, और दूसरा क्या है, सन है, तो सन को लीजिए। और इसके रेशियो को हमेशा ही जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या करिएगा, 2:1 ले लीजिएगा। ठीक है, जो कि मैं यहाँ निकाल के दिखा दिया हूँ। ठीक, अब क्या था, टोटल दिया हुआ रहता था हम लोग को, तो टोटल यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 75 है ना। अब क्या करना है, कल हम लोगों ने देखा कि इन दोनों रेशियो को जोड़ लेना है। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और इससे इसको डिवाइड कर देना है, करिए तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, है ना। अब आपसे पूछा क्या गया है कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी होगी, पिता की वर्तमान उम्र पूछा गया है, तो पिता के अनुपात से इसको गुना कर देंगे, यानी कि 25 से जब इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। जो लोग नए हैं इस क्लास में, कृपया करके जा करके पहले के वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बस 2-3 सेकंड में करने के लिए बताया हूँ कि कैसे हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, और वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको जो है जो भी नया क्वेश्चन आता है, जो भी नया वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या पूछा गया है कि 5 वर्ष पहले अमित और देव के उम्र का अनुपात 7:5 था,
यदि दोनों के उम्र का योग 46 वर्ष है। ठीक है, क्या यहाँ देखिए योग दिया हुआ है। हम लोग कैसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं कि टोटल दिया हुआ रहता है या फिर अंतर हम लोग देख लेते हैं कि अंतर दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे योग दिया हुआ है, टोटल आपको दिया हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल दिया हुआ है 46 वर्ष, है ना, 46 वर्ष दिया हुआ है। और अनुपात क्या दिया हुआ है? तो देखिए देखो तो दोस्तों कि 5 वर्ष पहले क्या बोला गया है, 5 वर्ष पहले का उम्र अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? ये लिख लेते हैं शॉर्ट में क्वेश्चन। ये अमित है और ये देव है। अनुपात कितना है? 7:5 है। अब देखिए इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें क्या था कि वर्तमान का अनुपात भी रहता था, ठीक है, और वर्तमान में टोटल भी रहता था। अभी यहाँ पे लोचा क्या हुआ है कि 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है और ये जो दिया है वो प्रेजेंट का है मतलब अभी का, और ये था मतलब पहले का। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या करना होता है कि या तो रेशियो को या तो फिर ये टोटल को आप जो है एक ही काल में ले जाएं। ठीक है, तो क्या कौन सा चीज़ को आप एक ही काल में ले जा सकते हैं? तो क्या रेशियो को आप ले जा पाएंगे? तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम इस टोटल को जो है पहले के काल में ले जा सकते हैं। यानी कि 5 वर्ष पहले मेरा अनुपात 7:5 था, तो हम लोग देखते हैं कि 5 वर्ष पहले उन दोनों का जोड़ कितना होगा, उम्र का योग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि 5 वर्ष पहले ए जो होगा वो क्या होगा, 5 साल छोटा होगा, और डी भी 5 साल छोटा होगा। यानी कि दोनों का उम्र जो है टोटल देखें तो उस टाइम में क्या होगा, आज की तुलना में 10 साल कम होगा। यानी कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब रेशियो में ये आयु के क्वेश्चन में वर्तमान से, ठीक है, वर्तमान से पहले जाना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना, तो घटाते हैं। तो यहाँ पे भी घटा रहे हैं। दो लोग का टोटल को चूंकि हम लोग पहले ले जा रहे हैं तो दोनों का 5-5 घट जाएगा, यानी कि 10 घटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब जो है हम लोग को 5 वर्ष पहले का अनुपात भी है और 5 वर्ष पहले का टोटल भी है। ठीक ना, अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना है ना। अभी भी ये जोड़ ही है तो इसको जोड़ लेना है। कितना हो जाएगा, 12। अब इससे इसको कटा देना है, कटाइए कितना हो जाएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है कि अमित की वर्तमान आयु, तो अमित से गुना करेंगे। ठीक है, ये 7, देखिए 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 21 जो आया है ये क्या आया है, तो 5 वर्ष पहले अमित की आयु आया है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या गया है कि अमित की वर्तमान आयु कितनी है, तो आपसे पूछा गया कि अमित की वर्तमान आयु कितनी होगी, और ये 5 वर्ष पहले अमित की आयु है। तो 5 वर्ष पहले अगर अमित 21 वर्ष का है तो अभी प्रेजेंट में कितना साल का हो जाएगा वो, तो इसमें 5 साल जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी बताया हूं कि जब पीछे जाना होता है तो माइनस, और जब आप आगे आइएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 5 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 26 साल जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और 26 मेरा कहाँ पे ऑप्शन में है, तो ये सी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन का टाइप वही है, 1 नंबर क्वेश्चन का ही टाइप है, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस करिए तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाइएगा। बस थोड़ा सा आपको बढ़ा करके पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम पूरा आसान वाला क्वेश्चन ही पूछे। ठीक है ना, तो चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो इसी टाइप से है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि ABC के वर्तमान उम्र का अनुपात, यहां देखिए क्या है, वर्तमान उम्र। ठीक है, वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2:5 है। ठीक है, 4 वर्ष बाद तीनों के उम्र का योग 72 वर्ष होगा। ठीक है, तो यहां देखिए आपको अनुपात दिया गया है। ठीक है, 3 लोगों का अनुपात दिया गया है, तो फट से लिख लेते हैं शॉर्ट में क्वेश्चन को कि 3:2:5 है ना,
यहाँ लिख लीजिए ये जो अनुपात आपका है वो किस में दिया गया है, काल थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, जब अलग अलग काल का बात हो तो वर्तमान में दिया गया है। और यहाँ पे फिर आपको टोटल भी दिया गया है ना, टोटल दिया गया है, टोटल जो कि कितना है 72। और ये क्या है, इसमें आपको बोला है कि गया है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ये 4 वर्ष बाद 72 साल टोटल होगा। और यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है वो किस में है, तो वर्तमान में है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, एक ही काल में क्वेश्चन को ले जाना होता है। तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि रेशियो को ले जाना संभव नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, टोटल को करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि वर्तमान से आप बाद में जा रहे हैं, ये बाद का टोटल दिया हुआ है ना। तो वर्तमान से जब बाद में जाइएगा, तो लीजिए यहाँ मैं बड़ा सा बना देता हूँ कि देखिए ये क्या होता है, ये वर्तमान का बात है। और जब बाद में जाइएगा यानी कि ये फ्यूचर का बात है, जब वर्तमान से फ्यूचर में जाइएगा तो क्या होगा, ऐड होगा। अभी आप अगर 4 साल के होंगे तो 4 साल के बाद आप कितना साल के हो जाएंगे, 8 साल के हो जाएंगे। तो क्या होता है, ये जोड़ होता है, ठीक है। और ये कितने साल बाद बोला है, तो 4 साल बाद बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में 4 साल बाद बोला है, तो 4 साल बाद इन तीनों का टोटल 72 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अभी इन तीनों का टोटल कितना होगा, तो इसका मतलब 4 साल ये भी बड़ा हो जाएगा, बड़ा हुआ है, और 4 साल ये भी बड़ा हुआ है, और 4 साल ये भी बड़ा हुआ है ना। तीनों 4-4 साल बढ़ करके 72 हुआ है। यानी कि तीनों का जब देखेंगे तो एक का 4 साल बढ़ेगा तो तीनों का कितना बढ़ा हुआ है, तो ये 12 साल बढ़ा हुआ है। हमको लाना किस में है, वर्तमान में लाना है। और जब वर्तमान में ऐसे आप लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो इसमें इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब क्या करना होता है, देखिए टोटल हम लोग ले आए हैं एक ही काल में, अब इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है। इन तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 10 हो जाएगा, 3 2 5 और 5 10। इस 10 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे। इस 6 से अब पूछा क्या गया है, किसका एज पूछा गया, वो ध्यान दीजिए, ए का वर्तमान आयु, तो कुछ नहीं, ये ए का जो अनुपात है उससे इसको गुना कर देना है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष ए का जो है आंसर हो जाएगा। तो अगर जिस ऑप्शन में हमको 18 दिखता वो मेरा आंसर हो जाता, तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मेरा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोगों ने जो पहले टाइप का क्वेश्चन था उसका इजी और थोड़ा सा जो डिफिकल्ट पूछता है वो दोनों आप लोगों ने कर लिया है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन ज़्यादा दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर पा रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आ रहा है फिर भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को, एज के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और मेरा मकसद भी यही है कि जिसको कुछ भी नहीं आता है मैथ में उसको एकदम मास्टर बनाना है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे क्लास से बने हुए रहते हैं और रेगुलर क्लास को देखते हैं, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ऐसा मैथ्स का वीडियो मिलेगा जिससे आपको कुछ अगर नहीं भी आता है तो फिर भी आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन बात यही है कि आपको फेयर कॉपी बना करके और उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 से 2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप मैथ्स का जो भी टॉपिक होगा उसमें मास्टर बन जाइएगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप लोगों को अलग अलग टाइम का, जैसे वर्तमान का, बाद का या फिर पूर्व का और वर्तमान का दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या करिएगा, हमेशा ही टोटल को जिसमें आपका रेशियो दिया हुआ रहेगा जिस काल में उसमें ले जाइएगा, ठीक है। ये आपके लिए टफ नहीं है, अभी थोड़ा सा दिमाग आप लोगों का खट्टा हो रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बस क्या करना है, जितना आदमी दिया हुआ है उन दोनों के जो टोटल है तो दोनों का टोटल घटेगा। यानी 4 वर्ष में बाद बोला था तो 4 वर्ष अभी वर्तमान में लाने के लिए 4 तीनों से घटा, अगर 2 बोलता तो 2 से घटता है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि हमेशा क्या करिएगा कि ये टोटल को ही जिसमें आपका रेशियो रहेगा जिस काल में उसको ले जाइएगा, ठीक है। तो देखते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सुप्रिया आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पहले सुप्रिया अपनी माँ के उम्र के 1/6 भाग के
बराबर थी जो, तो सुप्रिया की वर्तमान उम्र बताएं, है ना। तो दोस्तों इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता था, अनुपात लिखना होता था। अनुपात कैसे लिखेंगे, कहाँ अनुपात है देखिए, तो ये जो बटा दिखता है ना दोस्तों, बटा, जैसे यहाँ क्या बोला गया कि 10 वर्ष पहले सुप्रिया अपनी माँ के उम्र के 1/6 भाग के बराबर थी। तो ये जो बटा होता है, इसको जब हम लोग पहले ही बता चुका हूँ कि जो भिन्न होता है ना, भिन्न, वो उसको हम लोग अनुपात भी बोलते हैं। 1/6 का मतलब क्या है कि 1:6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में है 10 वर्ष, ठीक है, पहले, जैसे हम लोग शॉर्ट में क्वेश्चन हमेशा लिखते हैं, तो 10 वर्ष पहले बात किया गया है। सुप्रिया को एस लिखते हैं, ठीक है, अपनी माँ की उम्र की, तो उसकी माँ यानी कि सुप्रिया मदर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का अनुपात क्या है, तो 1/6। तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या होता है, पहले वाले नाम के लिए, और नीचे वाला क्या होता है, दूसरे वाले नाम के लिए, है ना। तो पहला कौन है, सुप्रिया, तो सुप्रिया के लिए 1, ठीक है, और दूसरा कौन है, तो सुप्रिया की माँ, तो उसके लिए 6, यानी कि 1:6, ठीक है। तो अनुपात हम लोग जो है निकाल लिए हैं, क्या है कि 10 वर्ष पहले सुप्रिया और सुप्रिया की माँ का अनुपात 1:6 है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, तो हम लोगों को चाहिए जो टोटल रहता था। टोटल है क्या, नहीं है, तो अंतर है, अंतर दिया हुआ देखिए यहाँ पे है, सुप्रिया आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है, ठीक है। तो अंतर दोस्तों आपको लिख करके क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको निकालना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अंतर दिया गया है ना, अंतर है, कैसे हम लोग देखेंगे, तो बोला गया कि सुप्रिया आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। इसका मतलब क्या है, माँ से वो 25 वर्ष छोटी है, इसका मतलब दोनों के उम्र का जो अंतर है वही ना है कि 25 वर्ष है ना। हाँ, दोनों के उम्र का जो अंतर है वो 25 वर्ष है। तो अंतर हम लोग कैसे समझेंगे कि अंतर है, तो जब कभी भी आपको ये छोटी या बड़ी या फिर छोटा बड़ा दिखाई दे, तो वो हमेशा अंतर को इंडिकेट करता है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिए कि अंतर हम लोग कैसे पता करेंगे, तो अंतर जो है आपको हमेशा छोटा बड़ा इंडिकेट करेगा। जैसे समझिए बात को, ये अगर आप आज, ठीक है, आप अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ी हैं या फिर छोटी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका और आपकी बहन का जो एज का जो है अंतर वो क्या है, 5 वर्ष है, ठीक ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोला गया कि सुप्रिया और सुप्रिया की माँ की, सुप्रिया जो है अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है, इसका मतलब दोनों के एज का जो अंतर है वो 25 वर्ष है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये अंतर है यानी कि प्रेजेंट में है, और ये 10 वर्ष पहले का उम्र है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोले थे आप लोगों को कि अगर टोटल रहे तो क्या करना है, रेशियो वाला समय में लेके जाना है, यानी कि पहले लेकर के जाएंगे तो क्या होता, माइनस होता। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आपके लिए एक थोड़ा सा गूगली का काम करेगा, यहाँ पे गूगली है क्वेश्चन में क्या, तो समझिए कि अंतर 10 वर्ष पहले का बात करिए चाहे अभी का बात करिए, अंतर एज का उतना ही रहेगा। समझिए बात को कि अगर आज सुप्रिया की माँ जो है 25 वर्ष बड़ी है सुप्रिया से, तो 10 वर्ष पहले भी 25 वर्ष बड़ी होगी, है ना। 25 वर्ष बड़ी थी, 10 वर्ष पहले भी बड़ी थी, और 10 वर्ष बाद भी 25 वर्ष बड़ी होगी, यानी कि हमेशा एज का अंतर उन लोगों का 25 वर्ष ही रहेगा, वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, यानी कि ये अंतर कभी चेंज नहीं होता। अगर अंतर दिया हुआ है तो हमको टाइम से, काल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन टोटल रहता है तब इफेक्ट पड़ता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है, कितना हो जाएगा 5, अब 5 से जब कटाइएगा तो ये 5 बार में चला जाएगा, है ना। अब क्या है, पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि सुप्रिया की वर्तमान आयु बताएं, ठीक है। तो सुप्रिया ये है, सुप्रिया का रेशियो से गुना करना है, 5 से जब गुना करेगा तो ये 5 हो जाएगा, है ना। तो ये 5 जो आया है वो कब का है, कब का आयु है, तो 10 वर्ष पहले, जो रेशियो जिस काल में रहता है उस टाइम का ये आपका एज है। तो 5 वर्ष, ये 10 वर्ष पहले 5 वर्ष की थी। तो आपसे पूछा क्या गया कि अभी, तो पहले से अभी आ रहे, वर्तमान में आ रहे, तो समझिए बात को, तो ये अभी 10 साल और होगी, 10 साल और उसकी उम्र में जुट गया होगा, यानी कि ये 15 वर्ष की अभी होगी, है ना, 15 वर्ष की होगी, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये 15 वर्ष मेरा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब छोटा बड़ा दिया हुआ रहे तो इसका मतलब वो अंतर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता अपनी दोस्त गीता से कहती है 5 वर्ष पहले मैं तुमसे 6 वर्ष बड़ी थी तथा 2 वर्ष बाद मेरे और तुम्हारे उम्र का अनुपात 5:3 होगा। ठीक है, तो सीता की वर्तमान उम्र, तो सबसे पहले जो अनुपात दिया गया उसको लिखिए। क्या दिया गया कि 2 वर्ष बाद, तो वैसे ही लिख लेना है। 2 वर्ष बाद किसका बोला है, सीता नाम आया और गीता नाम आया है ना, सीता और गीता आया है, दोनों का अनुपात कितना होगा 2 वर्ष के बाद, तो 5:3 होगा। ठीक है, और क्या दिया गया है, तो सीता अपनी दोस्त गीता से कहती है 5 वर्ष पहले मैं तुमसे 6 वर्ष बड़ी थी। तो अभी मैंने क्या बताया इससे पहले के क्वेश्चन में कि बड़ी छोटी दिया हुआ रहे, बड़ा छोटा दिया हुआ रहे, तो वो किसको इंडिकेट करता है, अंतर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, अंतर को। तो 5 वर्ष पहले वो 6 वर्ष की बड़ी थी, तो इसका मतलब क्या है कि अंतर कितना का है, 6 का है। और अंतर से जो है, अंतर में जो है काल का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 5 वर्ष बड़ी में पहले बड़ी थी या फिर 10 वर्ष बाद बड़ी होगी, तो वो उतना ही बड़ी होगी और अंतर उसका उतना ही रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है उसमें से अंतर निकालिए। ठीक है, अंतर जब निकालिएगा कितना हो जाएगा, ये 2, और 2 से जब इसको डिवाइड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और यही 3 जो है, इस 3 से आपको क्या करना है, जिसका एज पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर लेना कि सीता की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो सीता से मल्टीप्लाई करना, तो सीता से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15। तो ये 15 कब का एज का है, देखिए तो 2 वर्ष बाद, रेशियो बाद का है तो बाद का ही एज निकलेगा। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद 15 वर्ष की होगी कौन, सीता। लेकिन अभी कितने वर्ष की है, तो इसका मतलब आप फ्यूचर से वर्तमान में आ रहे हैं, है ना, फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं, ये प्रेजेंट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप पीछे आ रहे हैं, तो ये 2 वर्ष घट जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष बाद वो 15 साल की होगी, अभी कितने साल की होगी, ये 13 वर्ष की होगी। ठीक है, कितने वर्ष की होगी, तो ये 13 वर्ष की होगी। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 13 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि वर्तमान में ए और बी के उम्र का अनुपात, ठीक है, 8:5 है। ठीक है, 22 वर्ष बाद उन दोनों का उम्र का अनुपात 9:7 होगा। ठीक है, तो ए की वर्तमान उम्र बताएं। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों का जो है क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 अनुपात दिया गया, देखिए एक अनुपात जो है आपका प्रेजेंट का है और एक 22 वर्ष बाद का अनुपात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो 2 अनुपात वाला क्वेश्चन के रूप में इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ से आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे, तो सबसे पहले क्या करिए, जो आपको अनुपात दिया हुआ रहता है उस अनुपात को लिखना है ना, जैसे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में जैसे लिख देते हैं वैसे लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि हमेशा जो पहले का समय का अनुपात होगा उसको ऊपर लिखने का कोशिश करिएगा। कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये वर्तमान में ए और बी के उम्र का अनुपात दिया गया 8:5, है ना। फिर 22 वर्ष बाद, आने की मतलब क्या है कि अभी वर्तमान पहले आएगा, फिर उसके बाद फ्यूचर जाएगा, है ना। तो पहले हम लोग वर्तमान के अनुपात को लिखेंगे और फिर उसके बाद फ्यूचर के अनुपात को लिखेंगे। ठीक है, यही मान लीजिए अगर पहले का अनुपात दिया रहता, कुछ वर्ष पहले का अनुपात और अभी का अनुपात रहता, तो क्या करते, कुछ वर्ष पहले का जो अनुपात है उसको पहले लिखते और उसके बाद अभी के अनुपात को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए शॉर्ट में थोड़ा सा आप लिखेंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए तो ये PRE मतलब आप समझ के रखिए प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट में ए और बी, ठीक है। फिर उसके बाद 22 वर्ष बाद बोला है, तो यहाँ 22 वर्ष लिख लीजिए और बाद ऐसे, ठीक है। जो अनुपात है उसको लिखिए कितना है, तो ये 8:5 है और फिर 22 वर्ष बाद 9:7 हो जाएगा। देखिए अभी मैं आप लोगों को जो दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आप लोगों को एक एकदम मात्र सिर्फ क्रॉस दिखेगा और क्रॉस के बाद आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो इस प्रकार लिखने के बाद आप क्या करिएगा, जो नीचे वाला रेशियो रहेगा, ठीक है,
उसमें से इन दोनों का अंतर ले लीजिए। लीजिए अंतर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, इन दोनों को क्रॉस करिएगा। क्रॉस किए, क्या करना है नेक्स्ट कि जो क्रॉस किए हैं वैसे ही गुना कर लेना। जैसे ये क्रॉस करके बना है तो 8 सत्ते 56, लिखिए 56। ठीक है, 9 पचे 45। जो क्रॉस करके गुना करने के बाद आएगा उन दोनों को घटा लेना है। क्या करना है, क्रॉस करके जब गुना करिएगा उसमें से जो आएगा उन दोनों को घटा लेना है। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11, है ना। अब क्या करना है कि ये जो यहाँ पे अगर आपको जो एज मतलब वर्ष रहेगा, जितना भी वर्ष रहेगा, ठीक है, जो भी वर्ष रहेगा वो वर्ष को जोड़ लेना है यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ कुछ भी वर्ष होता, पहले का बात करता तो ये भी जुड़ता और बाद का बात करता तो ये भी जुड़ता। ठीक है, तो अभी सिर्फ एक ही वर्ष दिया गया कि 22 वर्ष के बाद का बात किया है, तो क्या करिए, ये जो आपको यहाँ पे वर्ष दिया हुआ रहेगा, अगर दोनों में वर्ष होता तो दोनों को जोड़ करके और इसमें गुना करते। ठीक है, दोनों को जोड़ करके इसमें गुना करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ष है तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आपका अंतर आया था इससे इसको डिवाइड कर लेना है। देखिए बस इतना ही है। आपको मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है फिर भी आप बनाइएगा, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्या करना है कि नीचे वाला जो रेशियो रहेगा, ठीक है, उसको घटाइए। और मैंने क्या बताया कि समय के हिसाब से रेशियो को लिखिएगा कि ऊपर में आपका पहले का एज होना चाहिए यानी कि, ठीक है, और उसके बाद वाला एज नीचे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सब चीज़ लिख लेने के बाद इन दोनों का अंतर लीजिए, अंतर लिए क्रॉस करिए, क्रॉस करने के बाद गुना करना है, गुना करके जो अंतर आएगा उसको यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ जो आपको मिलेगा एज उसको जोड़ करके यहाँ पे इससे जो इसका अंतर आया था उससे गुना कर लेना है। देखिए आप प्रोसेस समझ में आपको आएगा, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा समझ में आएगा। अब क्या करना है, इसको कटा लीजिए। देखिए कटा सकते हैं ना ऊपर नीचे, तो 11 से 2 बार में जाएगा यानी कि ये यहाँ आपका 4 निकल करके आया, और ये जो 4 निकल के आया है ना यही आपको आंसर देने वाला है। कैसे, तो ये जो निकल करके आएगा इससे हमेशा जो ऊपर में रेशियो रहेगा उससे गुना कर लेना, जैसे पहले भी करते थे हम लोग। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया उसके बारे में, तो उसी को हम लोग खाली करते हैं। ए की वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान रेशियो भी ए का प्रेजेंट का है। ठीक है, ये तो 8 जो है इस 8 से अब थोड़ा सा ऊपर में गुना करता हूँ मैं। ठीक है, ये 8 से 4 को अगर गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है और करना है तो इतना आपको करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं। ये क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इससे आप आसानी से कर पाइएगा। सबसे पहले अंतर लीजिए, क्रॉस करके अंतर निकालिए। ठीक है, निकाल करके रखिए और यहाँ जो ईयर दिया हुआ उससे गुना करके इससे यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो आएगा उसमें से रेशियो को गुना कर लेना है। तो ये 32 वर्ष मेरा आ गया है, और ऑप्शन में कौन सा है, तो ये ए नंबर मेरा ऑप्शन है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है एज का जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, आज मैं एक ही एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, कल फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन को करूँगा अलग अलग टाइप का, और इस प्रकार आपका जो देखिएगा कि दूसरा टाइप के क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर पाइएगा। प्रैक्टिस करिए, फेयर करके आपको परफेक्ट बनाएगा और आप मैथ बना पाइएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।